राम राम बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं अभय तिवारी आप सभी को कक्षा 12 गणित की पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आप कक्षा 12 में हैं, यदि आप कक्षा 12 में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपको जो गणित से डर लग रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको कक्षा 12 गणित का पहला चैप्टर इतने आसान तरीके से लिखना, समझना और करना बताऊंगा कि आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की इतनी अच्छी सी क्लियरिटी आ जाएगी कि आप दोबारा कभी इस क्वेश्चन को करने में भूल कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप पूरी क्लास करके जाएं, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो इन्हीं चीजों के साथ आज मैं आज की कक्षा की शुरुआत करता हूँ। पिछले दो लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक करवा दिए हैं। पिछले दो लेक्चरों में मैंने एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक आपको करवा दिए हैं, जिसमें एग्जाम्पल 5 जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवाऊंगा। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवाऊंगा। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम हो या तो विषम हो। ठीक, द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए। आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु समुच्चय 1 2 3 4 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उस समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला है, ये साथ ही वाले से सिद्ध करना, इतना हमारे उसमें सिलेबस में पूछा जल्दी आज तक कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं आपको ऊपर ही उतनी चीजें बताऊंगा और ये नीचे वाला तो बहुत आसान है, आप खुद ही कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हम लिखेंगे क्या दिया है, हल डाल करके इसके बाद हम लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले हमें समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है, समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, आर क्या दिया है, आर दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी ए ए ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों सम हो या विषम, दोनों सम हो या विषम, दोनों सम होने चाहिए या विषम हो। क्वेश्चन अब कहता क्या है, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वाले भाई साहब हैं वो अपने यहाँ का समझे बहुत बड़ा दिमागदार, सोचिए हम बहुत बड़े ब्रिलियंट हैं और इनको हम लोग को समझ ले फिसड्डी। अब ये नहीं जानते हैं कि हम यूपी वाले हैं और ऐसी कोई गली नहीं जहाँ यूपी वालों की चली नहीं, तो हम इस गली में भी आ गए। उन्होंने कहा कि हम तुमको एक प्रश्न देंगे जिसमें एक समुच्चय है एक ए और समुच्चय के जो अवयव हैं वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 और उसमें एक संबंध है आर जो है ए कामा बी सच दैट है ए तथा बी ए बी जो लिखा है या तो ये दोनों इसी समुच्चय में से नंबर उठाने हैं, दोनों या तो सम रहेंगे या तो ये तो दोनों या तो विषम रहेंगे। जो एक सम ले लिया तो दूसरा वाला ए जो सम ले लिया तो बी वाला भी सम ही लेना पड़ेगा और सी अरे ए जो विषम ले लिया तो बी वाला ही विषम लेना पड़ेगा। अब इस समुच्चय में जो कितने संख्या सम है कितने विषम है, तो 1 2 3 2 4 6 सम है और 1 2 3 4 4 1 3 5 7 विषम है। तो हमारा जो समुच्चय बन जाएगा तो रिलेशन का जो समुच्चय होगा वो क्या आ जाएगा, रिलेशन का समुच्चय आ जाएगा क्या 2 4। ठीक, 2 4 आ जाएगा ध्यान पाए, दोनों सम रहेंगे दोनों विषम रहेंगे। 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। ठीक, 4 5
टू कॉमा टू भी तो आ सकता है इसमें। रुको 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 भाई साहब रुको। टू कॉमा टू, टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर और टू कॉमा सिक्स, ये हमारा समुच्चय हम बना रहे हैं, जो संबंध है वही बना रहे हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा टू, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा सिक्स, हम लिख तो सकते हैं ना। फोर कॉमा टू, फोर कॉमा फोर और फोर कॉमा सिक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी बताओ, सिक्स कॉमा टू, सिक्स कॉमा फोर और सिक्स कॉमा सिक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतना हमारा हो गया सम। अब विषम वाले पाते हैं, वन कामा वन, वन कामा टू, वन कामा वन कामा टू का है, वन कामा थ्री, वन कामा थ्री, वन कामा फाइव और वन कामा सेवन। ठीक, फिर थ्री कामा वन, थ्री कामा थ्री, थ्री कामा फाइव और थ्री कामा सेवन, ये आ गया क्या, सेवन। उसके बाद क्या ले सकते हैं, फाइव कामा वन, फाइव कामा थ्री, फाइव कामा फाइव और फाइव कामा सेवन। उसके बाद सेवन कामा वन, सेवन कामा थ्री, सेवन कामा फाइव और सेवन कामा सेवन। इतना बड़ा हमारा संबंध बनके तैयार हुआ। अब क्वेश्चन में कहा था कि भाई इतना समुच्चय है और संबंध ये दे रहे थे कि दोनों को आप सम लीजिए, हो चाहे दोनों विषम हो। तो हम पहले सम वाला बनाए, दो कामा दो, दो कामा छः चार, दो कामा चार, दो कामा छः, ना समझना, दो कामा चार है बाबू, ये चार, फोर है, फोर, टू कामा फोर, टू कामा फोर, टू कामा फोर, टू कामा सिक्स, फोर कामा टू, फोर कामा फोर, फोर कामा सिक्स, सिक्स कामा टू, सिक्स कामा, ऐसे विषम बना लिए हम, पूरा संबंध बना लिए। इतना लंबा हमारा संबंध आया, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करूंगा। और ये संबंध जो है ना, ये संबंध आप देखते रहिए, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ हमारा तो मिट जाएगा, लेकिन आप एकदम देखते रहिएगा। ठीक, आप बिल्कुल भी मत इधर उधर ध्यान भटकाइएगा। इतना लिखो जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखो बाबू लोग, समय ना व्यतीत करो, जल्दी जल्दी करो, समय ना बिताओ। समय बिताओगे तो तुम अपना घाटा करोगे, जान पाए। समय जब व्यतीत करोगे तो आप लोग अपना घाटा करेंगे, ना कि हमारा कुछ जाएगा उसमें। इतना ही समय बिताओगे उतनी आपकी एक्सरसाइज पूरे होने में समय लगेगा, और जितना आपकी एक्सरसाइज पूरे होने में समय लगेगा उतना ही, इतना वैसे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है आपकी, आपकी क्लास में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो मैं विषय कर रहा हूँ इरेज, यहीं से मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ बैठे बैठे। तो आपके थोड़ा आज बैठ के पढ़ाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जान पाए। आज थोड़ा हाथ पैर दर्द कर रहा है, आज स्कूल से डायरेक्ट आए हैं कोचिंग पढ़ा करके, उसके बाद आपको पढ़ाने चले आए, तो थोड़ा दर्द हो रहा है पैर, इसीलिए जान पाए बाबू लोग। अब सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध हम डालेंगे सबसे पहले। कुत्ता आ गया था इसीलिए डांटना पड़ गया। सबसे पहले हम डालेंगे क्या, सबसे पहले डालेंगे स्वातुल्य संबंध। डाला कि नहीं डाला, डाल दिए।
अब ये अपना जो मैंने अभी आपको संबंध बना के दिखाया है बाबू लोग, देखो जो अभी मैंने आपको संबंध लिखाया है उस संबंध को ध्यान से देखो। उसमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 और 7,7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं? देखो ध्यान से, जल्दी देखो जल्दी। देखिए जी सर मिल तो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 बिलोंग्स टू आर। ठीक, बिलोंग्स टू आर है क्योंकि 1,1, 2,2, 3, डॉट डॉट अगर 7,7 तक बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध संबंध है। अब देखो रिलेशन हम बना दिए, कितना आसान हो गया। तो कितनी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है हम लोगों को, जान पाए? इसीलिए हमने रिलेशन बना दिया था। मित संबंध, सम्मित संबंध, हेडिंग सतुल्य हो गया। अब देखो हम मान लेते हैं, माना क्या 1,3, माना हम मान लेते हैं 1,3 मान लिया, कोई भी मान लोगे। तो हम मान रहे 1,3 बिलोंग्स टू आर है। माना 1,3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि इसका मतलब क्या? 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ 1,3 जो है 1,3 में 1,3 में 1 व 3 दोनों विषम है। अब यही तो हमारा रिलेशन है कि एक और दोनों संख्या ए बी दोनों विषम होगी, चाहे दोनों सम होंगी। तो हमने अभी 1,3 1 और 3 विषम होता तो हमने लिखा 1, 3 विषम है। तो इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार जो हम 3,1 लिख देंगे, 3,1 में 1 व 3 दोनों विषम विषम होंगे। 1,3 में भी तो दोनों विषम होंगे, डॉट डॉट मतलब कि में 1 व 3 दोनों विषम होंगे। ठीक, तो हम क्या ले सकते हैं 3, इसलिए 3,1 बिलोंग्स टू आर आएगा कि नहीं आएगा? आप इतना लिखिए कि चाहे ना इतना लिख देंगे तभी भी, और डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं 1, हमारे 1,3 तथा उत्तर 3,1 दोनों वाले बिलोंग्स टू आर है, इसलिए सम्मित संबंध इतना लिख देंगे तो थोड़ा और इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, थोड़ा आपका पेज भी ज्यादा भरा रहेगा। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए आर सम्मित सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है, इतना लिखिए, इतना लिख लीजिए बाबू लोग, इतना लिखो। इतना लिखो, उसके बाद संक्रामक के पर लिखवा दो, उसके बाद काम खत्म कर दें। अब मैं इसे ही रेस कर रहा हूं क्योंकि अब बाबू आज एक्सरसाइज शुरू ही कर देनी है हमें।
क्योंकि एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं हुई है। 3-4 लेक्चर हो गया, अभी हम एग्जाम्पल पे ही अटके हैं। लेकिन जितने सारे एग्जाम्पल मैंने इतने अच्छे से आपको बता दिए हैं ना बाबू लोग, कि आपको मेहनत नहीं पड़ेगी एक्सरसाइज में। ये पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे एकदम। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध हेडिंग डालिए, संक्रामक संबंध। हम मानते हैं क्या? मानते हैं, माना 2, 2 तथा 2, 4 बिलोंग्स टू आर है। 2, 2 ना ये नहीं मानेंगे। हम मानेंगे क्या? 2, 2 ये भी नहीं माने तो यार सेम ही चीज घूम के आ जाती, इसीलिए मजा नहीं आ रहा। 1, 3 और 3, 5 मानते हैं। 1, 3 तथा 3, 5 बिलोंग्स टू आर है, आर है। इसी इसी प्रकार संबंध, इसी प्रकार 1, 5 भी बिलोंग्स टू आर है। अरे संबंध आप पढ़ोगे तो 1, 3, 3, 5 दोनों उसमें है, और 1, 5 भी आपको मिल जाएगा। तो आर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। आप सोचोगे सर, कहोगे सर इसमें लैंग्वेज बहुत कम हो गई। हमने संबंध जो बना दिया इसीलिए इसमें लैंग्वेज कम हो गई। मैंने तो सब थोड़ा बढ़ा के लिखा है, और संबंध बना के मैंने दिखा तो दिया। वो दिखा दो सबको 10 पर हो तो इतनी भी लैंग्वेज लिखने वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन पेज भरा रहे, कोई एग्जाम्पल होता है कि एक तरह के 4 लाइन हम कैसे लिख के छोड़ दिए, इसीलिए मैंने पेज भरने के लिए इतना लिख पाया है। अरे आर स्वतुल्य संक्रामक, संक्रामक तथा सम्मित, सममित तीनों है, तीनों है, तीनों है। इसलिए आर एक तुल्यता, तुल्यता संबंध है। और ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो, क्योंकि इसने कहा था सिद्ध करने के लिए संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। अब आप लोग इतना नोट करिए, तब तक हम चाय पी लें। क्योंकि पढ़ाते समय जो चाय मिल जाती है ना, तो मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है एकदम से। और हमारे स्टूडियो में चाय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता कि हमको चाय ना मिले, इसीलिए मैं डेली चाय पी लेता हूँ। इतना करो, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट करवाऊंगा, और उसके बाद सारा दे दूंगा आपको होमवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो समय रहा तो करवाएंगे, नहीं तो कल करवाएंगे। जल्दी नोट करो इतना। नोट करते रहो बाबू लोग, ढंग से नोट करो जल्दी से।
हो गया बाबू, हो गया हो गया, बताओ हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले हमें। हो गया ना। अब हम करने जा रहे हैं इसे भी इरेज, इरेज करके जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवानी। एग्जाम्पल 6 भी आपके सारे मैंने एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और अब सारे एग्जाम्पल कर लेना, जान पाए। अब आपको एक्सरसाइज में मुश्किल नहीं होगी, आपको एक्सरसाइज अब आसान लगेगी, इतना बता दे रहे हैं, इतना बता दे रहे एक्सरसाइज आपको अब आसान लगेगी तो लगेगी, अब आप माने चाहे ना माने, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। अब आपका जो प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 का जो फर्स्ट है, आपके प्रश्न 1 में कहा गया है क्या, कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य समय तथा संक्रामक हैं। मतलब इसमें बताना है कि एक सतुल्य समय संक्रामक है कि नहीं, मतलब लगभग वही जान लो कि प्रूव ही करना है, होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो लिख देना नहीं है। तो क्या दिया है, तो फर्स्ट का ए, समुच्चय ए बराबर 1 2 डॉट 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 14, 1 से 14 तक की गिनती है, और इस समुच्चय जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा, समुच्चय ए में 1 से 14 तक की सारी गिनतियां लिखी हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो लिखी हैं। संबंध आर में संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। जो ये संबंध दिए हैं बताए हैं क्या, 3x माइनस वाई बराबर 0, एक्स वाई सच दैट, ठीक। तो हम इसको 3 y को 3x बराबर y नहीं मान सकते, जैसे y हम 1 लेंगे तो x हो जाएगा हमारा उसका 3 गुना, और x और y दोनों हमारे समुच्चय a में से ही होने चाहिए, मतलब कि दोनों की वैल्यू जो a में जितने अवयव दिए गए हैं इससे ऊपर ना हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इसे मिटाएंगे, क्योंकि हमें अपना बोर्ड क्लीन चाहिए क्वेश्चन कराने के लिए। तुम क्या सोचे थे हम क्या करवाने लगेंगे, हम अभी बता लेंगे हल। सबसे पहले डालोगे हल, हल लिखा, खेत में चलने वाला हल नहीं, सोल्यूशन वाला हल, जान पाए। हल डाले उसके बाद लिखोगे दिया है, दिया है क्या, दिया है a बराबर 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया है, ठीक। और आर क्या दिया है, आर दिया है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, इतना दिया गया है। तो हम इस तरह जो देखें, मतलब कि x और y दोनों की वैल्यू 14 के अंदर होनी चाहिए, तो हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं, जब y को 1 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा 3, y को 2 लिया तो x कितना हो जाएगा 6, y को 3 लिया तो x कितना हो जाएगा 9, और y को 4 लिया तो x कितना हो जाएगा 12, और y को 5 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा 15, जो कि हमारे समुच्चय से बाहर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, स्वातुल्य, और सबसे पहले क्या डालेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इतना आप लिखिए, उसके आगे तो मैं लिखवा रहा हूं। करिए जल्दी, समय ना लगाओ बच्चा लोग, जान पाए, समय व्यतीत बिल्कुल भी ना करो, जान पाए, ओए समय ना बिताओ।
इतना हो गया समतुल्य संबंध। अब आप सबसे पहले चूंकि का साइन बनाएंगे, क्योंकि 1 1 2 2 डॉट 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 जितनी भी संख्या है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। बात खत्म, इतना लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। स्वतुल्य नहीं है, इतना लिखे, इतना लिख दो बाबू। ओ बाबू, हमारे बाबू लिख दे। अरे भूतनी के लिखो, ओ भूतनी आजा आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है वो बताता हूँ किसकी तरह करना है। ध्यान पाए। अब आप इसको कर दीजिए इरेज, ऊपर वाले पार्ट को लेके नीचे वाले पार्ट सारा हम कर दे रहे हैं इरेज, क्योंकि हमें अब आगे का पोर्शन करना है। हम डालेंगे क्या, सममित संबंध, सममित संबंध हम लिखेंगे क्या, माना 3,1 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, इतना लिखे। अब उसके बाद लास्ट हेडिंग डाल दो संक्रामक। संक्रामक से लिखी तो क्या करने लिए फंसा रहे हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ध्यान पाए, लिखोगे क्या, माना और संक्रामक संबंध तो भाई परिभाषित ही नहीं होगा। आप लिख दीजिए माना 3,1 तथा 6,2 बिलोंग्स टू आर है, परंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। इतना आप करिए नोट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं आपका होमवर्क, आप नोट करते रहे तब मैं होमवर्क लिख दूं, फिर आपको बता दूंगा आपको करके क्या लाना है। वन सेकेंड थर्ड फोर्थ रिवाइज ऑल एग्जाम्पल, रिवाइज ऑल एग्जाम्पल्स, रिवाइज ऑल एग्जाम्पल्स। इतना हो गया ना आप लोग का। अब आप अपना होमवर्क जान लीजिए। आप लोग आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है इसे अपने मन से करके लेके आना है। तो था जो इतने एग्जाम 6 के 6 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, 6 के 6 एग्जाम्पल आपको घर से रिवाइज करके आना है
और रिवाइज करके आना है और एक भी परसेंट का बैकलॉग नहीं बनने देना है। अब बात आती है बच्चा लोग जो आपको क्लास पसंद आई हो और एक एक चीजें समझ में आए, आपको लगा हाँ भाई अच्छे तरीके से हमें संबंध और फलन पढ़ाया जा रहा है और अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना उन बच्चों के पास जो जिन्हें आपके मित्र हैं, जिन्हें आप जिसे चाहते हैं आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन है बड़े या आपके रिलेटिव के हैं, उन बच्चों के पास सेंड कर देना कि वो भी इतने अच्छे से मैथ पढ़ सके और उनका भी नंबर अच्छा है। आप चैनल पे जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन मत लेना और किसी भी बच्चे को जो कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछेगा, मैं उसको डाउट बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और पीछे के जो लेक्चर 2 या 3 लेक्चर जो चैप्टर के हो चुके हैं वो भी कर लीजिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन से लेकर के जितने लेक्चर है सारे कर लीजिएगा कि सबको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्यार भरा राम राम।